Good morning all student. Today online teaching video number 23 for class 5th science. In the previous video we have discussed about the topic communicable diseases. Now in this video we have going to start the new topic, that is non-communicable diseases. Before this there is one more topic remaining, that is vaccines. That is vaccine. Vaccines, page number 52. Vaccines are the substance that make body resistant toward disease. वैक्सीन ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्ट करती हैं या रेस्ट्रिक्ट करती हैं. वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड और गिवन ओरली टू अ पर्सन. वैक्सीन्स क्या है, किसी पर्सन को या तो ओरली दी जाती हैं या फिर उसकी बॉडी में बाय इंजेक्शन या सिरिंज इंजेक्ट की जाती हैं. चिल्ड्रन स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज मस्ट बी वैक्सीनेटेड एट द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. इफ द पेरेंटल फेल टू डू सो द चाइल्ड मे बी सफर फ्रॉम डेडली डिजीज. क्या है कि इस समय आप जानते हो कि वैक्सीन बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है. जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढी जा रही है. अब वैक्सीन क्या है, जैसे बचपन में जब बच्चा पैदा होता है या जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको टीका लगाया जाता है. जैसे पोलियो का टीका लगाया गया उसको आपके, या फिर BGS, OPV या इनके टीके लगाए जाते हैं. अब जब हम टीका उसको लगा रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, वो टीका किसलिए लगा रहे हैं, ताकि उसको फ्यूचर में वो बीमारी नहीं हो. मतलब उसके बॉडी के अंदर अभी से एंटीबॉडीज बन जाएं जिस बीमारी का टीका लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट, ताकि फ्यूचर में अगर वो बीमारी आए उसको तो उसके अगेंस्ट वो हमारे जो हमने एंटीजेंस प्रोवाइड किए थे वो उसके थ्रू लड़ सकें. तो इसीलिए ये वैक्सीन का यूज होता है. आज हम कोरोना वायरस की वैक्सीन इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस जो एक महामारी है इसको किल करने के लिए हमें एक ऐसी वैक्सीन जरूरत है जिनको हम हर एक जो पर्सन है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं. तभी हम इस जो बीमारी है इससे फ्री हो सकते हैं, ताकि हम जो अपना डेली लाइफस्टाइल जो पहले चलता था जो सिंपल वे में, वही हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसी बेस पे आपकी कुछ वैक्सीन्स जो दे रखी हैं आपके पेज नंबर 53 के एज टेबल पे. जब किसी बच्चे का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, तब हम उसको 2 वैक्सीन लगाते हैं, BCG और OPV, जो कि ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो की वैक्सीन होती है. जब वो 6 वीक का हो जाता है तो हम उसको BCG, DPT1, OPV लगाते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पेटेरियस, टिटनेस और पोलियो का होता है. 10 वीक में उसको हम DPT2 लगाते हैं, OPV2 लगाते हैं, जो कि डिप्थीरिया, प्रिस्पेट, टिटनेस और पोलियो का होता है. 14 मंथ बाद हम उसको DPT3, OPV लगाते हैं, थर्ड डिप्थीरिया, पर्टियोसिस और टिटनेस और पोलियो का होता है. इसके बाद 9 मंथ बाद हम उसको मीसल्स एंड चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाते हैं. और 15 मंथ बाद MMR का वैक्सीन लगाया जाता है, जो कि मीसल्स, मम्स और रुबेला जैसी बीमारियों से दूर रखता है. इसके बाद 16 to 24 मंथ में हम उसको DPT बूस्टर या OPV बूस्टर से लगाते हैं, जो कि हमें डिप्थीरिया, पर्टियोसिस, टिटनेस और पोलियो से दूर रखता है. और 5 इयर्स में हम उसको DT या डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका लगाते हैं. और 10th ईयर में हम उसको TT का टीका लगाते हैं, जिसको हम टिटनेस का टीका बोलते हैं, ताकि उसका जो फ्यूचर है वो कभी भी डैमेज ना हो. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा फंक्शन, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैल सकती हैं. जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपकी बोन टूट गई है या आपकी हड्डी टूट गई है, लेकिन वो कभी दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी आपके दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा. तो ऐसी डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं होती हैं वो डिजीजेस कहलाती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. और इनका दूसरा नाम क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. मतलब बिना फैलने वाली या आप कह सकते हो निसंक्रमित डिजीज बीमारियां हैं. जैसे इनमें 2 तरीके की बीमारियां आपकी होती हैं.
ये जनरली बीमारियां होती हैं वो न्यूट्रिशन के ऊपर बेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बेस होती हैं। या तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएं, तब ये बीमारियां फैलती हैं आपकी, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। जैसे मान के चलिए आपने किसी न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम लिया है तो आपको बीमारी हो जाएगी, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया तब आपको बीमारी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज यूज अ बैलेंस्ड डाइट फूड। सो नेक्स्ट निकालिए पेज नंबर 54, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो किसी भी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपको हो रही हैं। जैसे विटामिन ए अगर आपने नहीं खाया है, विटामिन ए की आप में कमी है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या हो जाएगा कि आप दिन में तो सही देख सकते हो, लेकिन नाइट में या डिम लाइट में आप बहुत मुश्किल से देख पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या है, एक इलाज भी है कि हमें उसमें विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए, ग्रीन सब्जी खानी चाहिए। जैसे उसमें पालक का सबसे ज़्यादा बताया गया है कि पालक का यूज़ होना चाहिए। अगर आपको विटामिन बी की कमी है तो आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा, जिसमें आपके लिप्स वगैरह हैं वो ड्राई हो जाएंगे, क्रैक्ड हो जाएंगे, जो टंग है वो रेड कलर की आपको नज़र आएगी। तो इसके लिए हमें कौन सा फूड खाना चाहिए, विटामिन बी वाला जो रिच फूड है वो खाना चाहिए, जिसमें पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और आपके मिल्क इस डाइट में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग हो सकता है, जिसमें आपके जो गम्स हैं वो ब्लीडिंग करने लगते हैं। साथ साथ में आपको जो नीज हैं वो वीक हो जाती है, मतलब जो घुटने हैं वो वीक हो जाते हैं। इसीलिए हमको विटामिन सी फूड जो कि आपका सिट्रस फ्रूट्स हो गया या ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, इनको हमको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से आपको जो नीज वगैरह हैं या बोन्स वगैरह हैं वो वीक हो जाती हैं, इसलिए हमें विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा हमें सनलाइट से मिलती है, हमको इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द मिनरल्स। मिनरल्स की डेफिशिएंसी कौन कौन सी हैं, जैसे आयरन। अगर आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया की डिजीज हो जाती है, जिससे आपका वेट कंटिन्यूसली लॉस रहता है और आपका जो शरीर है वो येलो कलर का होना शुरू हो जाता है, पीलियस आपको होने लगता है। और इसके लिए आपका अगर देखा जाए प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में आपको आयरन रिच फूड खाना चाहिए, साथ साथ में विटामिन B12 खाना चाहिए, जो कि आपको मीट या फिर लिवर या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इसके बाद है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है या आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो आपको गाइट्रे रोग हो जाता है, जो कि जिससे क्या होता है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि नेक में सिचुएटेड होते हैं, तो उसमें क्या है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, आपकी जो नेक हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर आयोडीन की आप में कमी है। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन भी बता रखा है कि हमें आयोडनाइज जो सॉल्ट होता है उसका यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है कैल्शियम फॉस्फोरस। अगर आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी है तो आपको ऑस्टोपेनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपकी जो बोन्स हैं उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, और जो बचपन में अगर ये बीमारी हो जाती है तो बच्चों की जो बोन है वो हमेशा के लिए सॉफ्ट रह जाती हैं। इसीलिए हमें कैल्शियम रिच फूड इसमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज ड्यू टू द ओवर न्यूट्रिशन। अब क्या था कि अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी से डिजीज होने वाली है, अब क्या है कि अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हो तो भी आपको डिजीज हो जाएंगी। अगर आप ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हो तो भी आपको डिजीज हो जाएंगी। जैसे कि इसमें एक बता रखा है ओबेसिटी या फैटनेस, जिसको मोटापा बोलते हैं। ये जनरली किस वजह से होता है, ओवर ईटिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा यूज कर रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ओबेसिटी या मोटापा जो कि एक बीमारी है जिससे हाई ब्लड प्रेशर या फिर आप कह सकते हो हार्ट डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि जब हम ओवर कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है स्टोर हो जाता है हमारी स्किन के नीचे, जिससे फैटनेस या ओबेसिटी आपको दिखने लगती है। इसीलिए हमें एक करेक्ट बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए और कभी भी गलत खाना नहीं खाना चाहिए। अब इसी में एग्जाम्पल दे रखा है आपका, कुछ ऐसी गलत फूड हैबिट्स हैं। अगर आप खाना
में नमक ज़्यादा खाते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप कंटिन्यूसली नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अगर आप कुछ फैट सोल्यूबल ज़्यादा फूड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपको हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, जो कि लिवर और किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हो तो आपको सिंपल सी चीज़ है, ओबेसिटी हो सकती है या मोटापा हो सकता है। सो आज आपका ये टॉपिक या आपका ये चैप्टर भी आज आपका फिनिश होता है। आपका ये वर्क है कि आप इस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़िए और कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है तो हमसे पूछ सकते हैं, और साथ साथ में इसकी एक्सरसाइज फाइंड करने की कोशिश करिए। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।